मनुष्य के जीवन में आत्मनियंत्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमें अपनी लाइफ में सफल होना है और सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो स्वनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल के विषय में ऋग्वेद में कहा गया है कि सफलता के पीछे मुख्य कारण आत्मनियंत्रण है। किसी की सबसे बड़ी चुनौती स्वयं पर नियंत्रण है। जो किसी पर नियंत्रण करता है वह शक्तिशाली है, पर जो खुद पे नियंत्रण रखता है वह अधिक शक्तिशाली है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। अपने दिमाग पर राज करो या तो आपका दिमाग आपके ऊपर राज करेगा। यह निर्णय आपका है कि बुद्धि आप पे राज करना चाहती है या आप अपनी बुद्धि और अपने मन पे राज करना चाहते हैं। आत्मनियंत्रण को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आइए देखते हैं। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे जब भी कोई चीज़ सीखने को मिलती थी वह बड़ी ही शीघ्रता से उसे सीखता था। उसे सीखने की बड़ी इच्छा होती थी। वह हर चीज़ को सीख लेना चाहता था। उस बालक ने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना, धनुष बनाने वाले से धनुष बनाना, नाव बनाने वाले से नाव बनाना और मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीख लिया। इस तरह से वह अनेक कलाओं में निपुण हो गया। अब जिस व्यक्ति के अंदर गुण आ जाते हैं उसे थोड़ा अहंकार तो होता है। उसी तरह से उस बालक के साथ हुआ कि उसे इतनी विद्याओं को सीखने का शौक था जिसको सीखने के बाद उसके अंदर अहंकार आ गया। अब वह प्रत्येक व्यक्ति से यह कहने लगा कि पूरे संसार में सिर्फ वही है जो इतना प्रतिभावान है, जिसके अंदर इतने सारे गुण हैं। इतने गुण उसके अंदर हैं, उतने गुण किसी में नहीं हैं। इसी तरह एक बार उसी शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने उस बालक के कला के विषय में ज्ञान हुआ और उसके साथ ही उसके अहंकार के विषय में भी पता चला। तब बुद्ध ने सोचा क्यों न इस बालक को एक ऐसी कला सिखाई जाए जो अब तक की सीखी गई सारी कलाओं में सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हो। यह सोच बुद्ध भिक्षा का पात्र लेके उस बालक के दरवाजे पर पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। यह देख बुद्ध को पहली बार देख उस बालक ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर पर नियंत्रण रखने वाला एक आदमी हूँ। उस लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने को कहा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था। तब बुद्ध ने कहा, तो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वो नाव चलाता है और जो मकान बनाना जानता है वो मकान बनाता है। पर जो ज्ञानी होता है वह स्वयं पे नियंत्रण रखता है। वह आत्मनियंत्रण के विषय में जानता है। वह अपने मन पे शासन करता है। बुद्ध की ऐसी बात सुन वह बालक बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और उसने सोचा कि यह तो कुछ नई चीज़ है, क्यों न मैं भी सीख लूँ। तो उस बालक ने पूछा बुद्ध से, आत्मनियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? तब बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलता नहीं है और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो वह क्रोधित नहीं होता है और वह हमेशा ही हर परिस्थिति में शांत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति ही हमेशा आनंद में रहता है। वह लड़का जान गया कि आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी कला है। जब मनुष्य में आत्मनियंत्रण आ जाता है तब उसमें समभाव आ जाता है और यही समभाव मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में हमेशा प्रसन्न रखने का कार्य करता है। बुद्ध से आत्मनियंत्रण के विषय में सुनकर और जानकर उसके साथ ही अपनी जो अहंकार की भावना है उसको भी जानकर उस बालक में काफ़ी पश्चाताप हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगा और यह निर्णय किया कि आगे से वह बहुत कुछ सीखेगा पर उन सारी सीखी हुई चीज़ों पे कभी भी अहंकार नहीं करेगा और अपनी सीखी चीज़ों का वह हमेशा ही दूसरों की सहायता के लिए उन चीज़ों का प्रयोग करेगा और दूसरों की हमेशा ही मदद करेगा। उस बालक ने बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर यानी सत्य के मार्ग पर चलने का
निर्णय लिया और बुद्ध से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।